पैंथर्स पार्टी नौजवानों की लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। सरकार ने बड़े बड़े दावे और आश्वासन नौजवानों को दिए, लेकिन उन वादाओं को पूरे करने के लिए कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से अभी तक नज़र नहीं आती है कि कहीं भी की गई। जब 5 अगस्त को रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो ये कहा था कि 50,000 नई पोस्ट दी जा रही है जम्मू कश्मीर। कुछ नहीं हुआ, 1 साल हो गया। जनवरी में जब बजट सेशन पार्लियामेंट का हुआ तब भी कहा कि 50,000 नई पोस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर को और दी जा रही है। उसके अलावा भी सरकार ने इस बात को तस्लीम किया है कि पहले से ही 50,000 से ज़्यादा खाली पोस्ट जम्मू कश्मीर में है, यानी कुल मिला के कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट को फिलअप करने का जम्मू कश्मीर में स्कोप है। अब जब फिलअप करने की बात आती है तो सरकार कहती है कि 10,000, वो भी एडवर्टाइज नहीं हुई है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि बेरोज़गारी का आलम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और 1 लाख से ज़्यादा आपके पास एवेन्यूज़ इस वक्त मौजूद हैं। मेहरबानी करके उनको एडवर्टाइज जल्दी से जल्दी कीजिए और नौजवानों को जल्दी से जल्दी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में अब्जॉर्ब कीजिए, क्योंकि वादे बहुत हो गए, आश्वासन बहुत हो गए। अब ज़मीनी सतह पे कुछ होना चाहिए और इसके लिए पैंथर्स पार्टी इन नौजवानों के साथ खड़ी है, पूरी जदोजहद करेगी, पूरी लड़ाई लड़ेगी इनके साथ मिलकर, ताकि इन बेरोज़गार नौजवानों के साथ इंसाफ हो सके। पिछले 5 वर्षों में ना के बराबर मुलाजमत नौजवानों को दी गई है, निगलिजिबल रिक्रूटमेंट हुई है। और अब भी अगर आप ये कहेंगे कि कहीं 10,000 की बात की जाती है, कहीं 7,000 की बात की जाती है, इससे नौजवानों का मसला हल होने वाला नहीं है। जल्द से जल्द आपको इन पोस्ट को फिलअप करना होगा और साथ ही साथ जिन कर्मचारियों को आपने बाहर निकाला है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो इंफॉर्मेशन के हों, चाहे वो एजुकेशन के हों, इन कर्मचारियों को भी आपको वापस लेना होगा जॉब्स में, क्योंकि नौजवानों के साथ इस किस्म का सलूक पैंथर्स पार्टी कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और उनके अधिकारों को दिलवाने के लिए उनकी हक की लड़ाई जो है वो पूरी शिद्दत से, जैसे पैंथर्स पार्टी पहले लड़ती रही है, आने वाले वक्त में भी इस मुहिम को जारी रखेगी, ताकि उनको मुकम्मल तरीके से इंसाफ हमारे नौजवानों को मिल सके। आता है और ये फ़ैसला तो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने लिया है। इसके लिए अगर मुबारकबाद देनी है तो पहले उन लोगों को जिन्होंने जद्दोजहद की है इसके लिए, नौजवान, यूथ, जिन्होंने इस मसले को बार बार उठाया। और पैंथर्स पार्टी पिछले 4-5 सालों से धूप में और बारिश में हमेशा प्रदर्शन भी करती रही, इस बात को बार बार उजागर करती रही। और अब क्रेडिट लेने की बात आती है तो बीजेपी के नेता आ जाते हैं, और ये वही नेता हैं जैसे आपने कहा कि कहते थे कि हमारी सरकार आने दीजिए। कोई कहता था कि बड़े धमाके हो रहे हैं, अभी तो नहीं लिया जा सकता SRO 202 को वापस। लेकिन जब नौजवानों ने इकट्ठा होकर अपनी यूनिटी का सबूत दिया और SRO 202 को विड्रॉ करवाया, तो ये लोग जो हैं ये क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इनका तो वो हिसाब है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 5 साल लग गए। बिल्कुल देख लीजिए, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन नौजवानों के जज्बात के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अगर होता कुछ तो ये अपनी हुकूमत के दौरान इसको जो है रिवोक करते। ये बहुत ही ऑब्नॉक्शियस SRO है और नौजवानों ने जितना इसकी वजह से सफ़र किया है, इस सरकार ने तो उन नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की सर्विस रूल्स के तहत जिन नौजवानों ने SRO 202 के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनको नोटिस सर्व किए गए कि आपने SRO 202 को चैलेंज कैसे किया, आपने इसके विरोध में आवाज़ क्यों उठाई। और आज जब हल हो जाता है तो वही बीजेपी के नेता गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। पहले कुछ कहते हैं और जब यह मसला हल हो जाता है, इस फैसले के लिए SRO के विड्रॉल के लिए जहां नौजवान मुबारकबाद का हकदार है,
वहीं अपोजिशन पार्टीज़ ने और ख़ास तौर पर पैंथर्स पार्टी ने जो रोल किया है उसके लिए मैं अपने तमाम साथियों को भी और तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये बात तो सही है, सियासत किसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि सियासत कौन कर रहा है। सारा मुल्क इस वक्त एक है कि चाइना ने जो किया है गलत है और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन अपनी सरकार को सवाल पूछने का अधिकार तो हर नागरिक को है। सवाल हम जाके चाइना से नहीं पूछेंगे। जब पाकिस्तान करता है तो कहते हैं पाकिस्तान को कंडेम करो, हमको क्यों पूछ रहे हो? अरे देश को सुरक्षा मुहैया करवाने का वादा तो आप लोगों ने किया था। क्या ये बात सही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपोजिशन के दौरान कहा था कि समस्या बॉर्डर्स के ऊपर नहीं है, समस्या दिल्ली में है, दिल्ली की सरकार कमज़ोर है। जब हमारी सरकार आएगी तो दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। सीमाएं केंद्र के कंट्रोल में होती हैं, ये उन्हीं का बयान था। इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो जाती है? अगर आज कोई उनसे ये पूछ ले कि गलवान वैली में वहाँ से घुसकर और इतना लंबा हमारी यूनियन जो टेरिटरी है और हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर इतने बड़ी तादाद में और इतने अंदर इंटीरियर तक घुसपैठ कैसे हो गई, इसका जवाब तो मांगना हक बनता है। लेकिन यहाँ कोई जो बोलता है उसको कह दिया जाता है राष्ट्र विरोधी है। इस किस्म के माइंडसेट से हम लोगों को बाहर निकलना होगा। जहाँ हमें आर्मी के साथ खड़े होना है, देश के साथ खड़े होना है, वहीं सरकार जो है जिसके हाथ में बागडोर है उसकी जवाबदेही मुल्क के प्रति जो बनती है उससे वो मुंह नहीं मोड़ सकती है। और कोई सवाल पूछे तो ये नहीं कह सकती है तू देश विरोधी हो गया, तू मुझे सवाल ही नहीं पूछ सकता है। सवाल उसी को पूछा जाता है जिसके पास ताकत है, जिसको हमने ताकत दी है। क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और क्या वजह है आज कि पाकिस्तान से रिश्ते बद से बदतर हो गए, चाइना के साथ हमारे रिश्ते ख़राब हो गए, नेपाल भी हमें आज आंखें दिखाने लगा है? क्या कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े होते?